विश्व हिंदू महासंघ ने मनाए वैद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि दिनांक 18 सितंबर 2022 को विश्व हिंदू महासंघ हाथरस द्वारा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत ब्रह्मलीन वैद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष माननीय भिखारी प्रजापति जी द्वारा प्राप्त निर्देशन के अनुसार 111वां मेला श्री दाऊजी महाराज के रिसीवर कैंप में किया गया, जिसका विषय राष्ट्रीय समरसता हिंदुत्व का प्राण है रहा। सर्वप्रथम संगोष्ठी के मुख्य अतिथि ब्रज संभाग प्रभारी श्री शरद प्रजापति जी और प्रदेश मंत्री अवधेश गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि अंकित उपाध्याय, जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद, शालिनी पाठक और अन्य अतिथियों द्वारा महंत वैद्यनाथ जी महाराज के सामने दीप प्रज्वलित कर और छवि चित्र पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद श्री बंगाली सिंह जी ने की। तत्पश्चात संगोष्ठी के संयोजक जिला अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा द्वारा माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। शालिनी पाठक ने कहा कि समरसता का सबसे अच्छा उदाहरण खिचड़ी है। हमें अपनी बेटियों को लव जिहाद के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अधिवक्ता प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह यादव ने कहा कि हम सभी हिंदुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, जाति पाति का भेद मिटाना चाहिए। मुख्य अतिथि शरद प्रजापति ने कहा कि आज हिंदू जातियों में बढ़ रहा है, हमें अपनी पहचान सिर्फ हिंदू बतानी ही चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनेगा। कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर श्री बंगाली सिंह जी ने कहा कि मैंने पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज का उपचार किया था, वास्तव में वही एक सच्चे संत थे। अंत में जिला कार्यालय पर सभी कार्यकर्ताओं ने सहभोज किया। कार्यक्रम का संचालन धर्माचार्य प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष पंडित श्री मनोज द्विवेदी और जिला प्रभारी राजकुमार पाठक ने किया। धीरेन्द्र शर्मा गौरक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष आगरा, दिग्विजय सिंह जिला उपाध्यक्ष आगरा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा की रिपोर्ट। की आदत बंद करिए। अनुशासन पूरी तरह भंग हो गया संगठनों का। आप फोटो खींचते होंगे, मुझे लगता है जीवन में दूसरी बार उस फोटो को देखते भी नहीं होंगे, लेकिन उस सब के बावजूद मैं देखता हूं कि कहीं जाओ आधा कार्यक्रम का अनुशासन तो भंग होता है फोटो के नाते, और आधा भंग हो जाता है फूल माला के नाते। ये भंग हो जाता है और उसके बाद व्यक्ति उन सब चीजों को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, समाप्त कर देता है सारे भावों को। ये फोटो खिंचाने की आदत बंद करिए। अनुशासन पूरी तरह भंग हो गया संगठनों का। आप फोटो खींचते होंगे, मुझे लगता है जीवन में दूसरी बार उस फोटो को देखते भी नहीं होंगे, लेकिन उस सब के बावजूद मैं देखता हूं कि कहीं जाओ आधा कार्यक्रम का अनुशासन तो भंग होता है फोटो के नाते। मेरे बड़े भाई एवं मेरे जिले के प्रभारी श्री राजकुमार पाठक जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यशस्वी श्री शरद प्रजापति जी, शानदार और पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ये सब एक अखंड भारतवर्ष का ही हिस्सा रहे। हम जिस तरह से जातियों में बंटते गए उसी तरह से घटते रहे और उसी तरह से हिंदुस्तान के भी टुकड़े बंटते रहे। साथियों, हम सबको इस विषय पर विचार करना है। ये विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने एक सपना संजोया था कि हमें भारतवर्ष को अखंड भारतवर्ष बनाना है और इस अखंड भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी उन्हीं के कदमों पर कार्य कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, हम थोड़ा सा एकजुट हुए हैं तो आज वो इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम इसी तरह से साथ देते रहे तो वो दिन दूर नहीं। आप विश्वास रखिए कि वो एक दिन जरूर इस देश का नेतृत्व करेंगे, और जिस दिन वो देश का नेतृत्व करेंगे, आप अपने मन में बिठा लीजिए, दुनिया की कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप इसी एकता के साथ उनका साथ देते रहे
इसी एकता से उनके साथ खड़े रहे तो दुनिया की कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगी। वो दिन अब दूर नहीं है। साथियों, लोग कहते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। मैं कहता हूं आपको भी अपने धर्म के प्रति कट्टर बनना चाहिए।